सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम फसलों का त्यौहार भाग 4 शुरू करेंगे, जिसमें हम कुमाऊं के बारे में पढ़ेंगे कि कुमाऊं में मकर संक्रांति के त्यौहार को कैसे मनाया जाता है तथा उसको क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। आटा और गुड़ को मिलाकर एक पकवान, एक भोजन तैयार किया जाता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, तरह तरह के इनको शेप दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाळिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। एक माला में इनको पिरोया जाता है, मतलब इनको लगाया जाता है माला के अंदर। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। इस काम को बच्चे बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ करते हैं, मन से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बढ़ो, मकई के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। तो बच्चों, ये हमने कुमाऊं के बारे में पढ़ा। ये राज्य भारत के इस जगह पर स्थित है, दिखाई दे रहा होगा सबको। तो इस प्रकार हमने कुमाऊं के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वहाँ पर फसलों से जुड़ा त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो ये तिल का ही बहुत महत्व है। ये एक बहुत ही प्रयोग होने वाला एक वस्तु है, जो कि आम तौर से शुभ कार्यों में लगता है। तो तिल का बहुत ही महत्व है यहाँ पर। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी तुम्हें इकट्ठी करनी है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने मकर संक्रांति से जुड़े सारे चीज़ों को हमने पढ़ा। मकर संक्रांति का त्यौहार भारत के किन किन जगहों पर किस किस प्रकार से कैसे मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को अभी देने जा रहा हूँ। आप लोग सभी तैयार रहिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न आप लोग लिखिए। कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? दूसरा प्रश्न, कुमाऊं में मकर संक्रांति के अवसर पर पकवान को कैसे बनाया जाता है? तीसरा प्रश्न, मकर संक्रांति में तिल का क्या महत्व है? चौथा प्रश्न, तमिलनाडु में पोंगल कैसे मनाया जाता है? पांचवा प्रश्न, पतंग पर्व भारत के किस राज्य में तथा कैसे मनाया जाता है? तथा छठा प्रश्न, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो ये 6 प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं। इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा ये पूरा काम आप लोग मुझे भेजेंगे। और एक और चीज़ जो आप लोगों को करना है,
वो है मकर संक्रांति से जुड़े अगर कुछ तस्वीर आप अपने कॉपियों में लगा सकें। जैसे पोंगल का एक चित्र लगाना है। एक चित्र पश्चिम बंगाल में जो मकर संक्रांति मनाते हैं उसका चित्र लगाना है। एक चित्र पंजाब में जो मनाते हैं मकर संक्रांति उसका लगाना है। और एक चित्र असम में बिहू का पर्व जो मनाते हैं उसका लगाना है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को 4 चित्र लगाने हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु के फसलों का त्यौहार पोंगल उसका चित्र, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति का त्यौहार उसका चित्र, पंजाब में मकर संक्रांति का त्यौहार उसका चित्र, और असम बिहू जो मनाते हैं असम में बिहू का पर्व उसका चित्र। तो ये 4 चित्र कॉपी में लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सारा काम पूरा कीजिए और जितना जल्दी हो सके मुझे PDF बनाकर भेज दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।